अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सऊदीया में एक शख्स काम कर रहा है, तो उसकी बीवी रात के वक्त उसको फ़ोन पे बात कर रही होती है और बात करते करते वो बताती है कि आपने जो 1 लाख रुपए भेजे थे उससे मैंने घर का किराया और दुकानदारों के जो कर्ज थे वो सारे अदा कर दिए हैं। अब ये बात जैसे ही वो करती है तो शौहर जो है वो अचानक से हैरान हो जाता है और खामोशी से उसे अल्लाह हाफिज कहता है और फ़ोन बंद करके सोचना शुरू कर देता है कि ये कौन शख्स है जो मेरे घर पैसे दे गया। लेकिन ज़रूरत थी उनकी, वो खामोश हो गया। उसने कहा चले, ज़रूरत पूरी हो गई है। इसी तरह करते करते पूरा महीना गुजर गया। जब अगला महीना आया, वही दिन आए, तो फिर बेगम ने फ़ोन पे बताया कि आपने जो आज 1 लाख अपने दोस्त के हाथ भेजे थे, वो मैंने बच्चों के लिए किताबें, दुकान का किराया, मकान का किराया, दुकान का राशन का पैसा, वो सब कुछ दे दिया। कुछ पैसे बच गए हैं और माशाल्लाह आपका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं बड़ी खुश हूँ कि आपको अल्लाह ने अच्छा रिज़्क दे दिया। अब वो बड़ा हैरान था कि बेगम को क्या बताया कि उसने तो कोई पैसे नहीं भेजे। लेकिन उसने फिर चुपके से अल्लाह हाफ़िज़ कहा और सोचने लग गया। इस बार ज़रा वो ज़्यादा सोच रहा था कि ये क्या माजरा हो रहा है। बीवी मेरी जवान है, घर में और कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, 3, तो ये कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की। उसने कहा चलें, ठीक हो गया, अल्लाह बेहतर करेगा। अब वो ये बात करते करते महीना फिर गुजरा। अगले महीने बेगम ने जब उसको फ़ोन पे बताया तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने बताया कि आपका जो दोस्त है वो 50 लाख रुपए दे गया है, तो आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा लग गई है कि आप 1 महीने में 50 लाख कमाने लग गए हैं। अल्लाह ने हम पे बड़ा करम किया है। अब उस बंदे ने बड़े परेशानी के आलम में फ़ोन बंद किया। बंद करने के बाद अगले ही दिन उसने वीज़ा मतलब पासपोर्ट से टिकट लेके तो पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो चुप करके ना घर में इंतज़ार करने लगा उस शख्स का कि वो कौन है। बाहर नहीं निकलता था ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं घर आ गया हूँ। अब ये कहानी शुरू कैसे हुई, इसका खुलासा आपको पहले बताते हैं कि ये 5 लोग घर में रहते थे। एक ये शख्स, 2 इसकी बेटियां, एक इसका बाप और एक इसकी माँ। अब ये बेकार था, कामकाज नहीं था इसके पास। वालिद इसका मिस्त्री था, बूढ़ा हो गया था, वो मिस्त्रियों का काम करना नहीं चाहता था। तो एक दिन काम आया एक बड़े बंगले का। तो घर में सबने उसे कहा कि इस बेटे ने भी कहा, अबू जी ये काम कर लें, 10-15 दिन का काम है, अच्छा रोजगार मिल जाएगा, उसके बाद मैं भी इंशाल्लाह कहीं काम पे लग जाऊंगा तो आपको काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप काम करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है। अब वो काम पे चला गया, कुछ दिन काम किया। उसके बाद घर वाले जो थे वो कहते कि हम ना कहीं बाहर जा रहे हैं, 2 दिन के बाद वापस आएंगे, तो आप 2 दिन के बाद आ जाना। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो बुजुर्ग ने कहा कि आप सारे घर को ताले लगा के चले जाए, तो मैं जो काम है वो बाहर से ही है मेरा, तो मैं बाहर से काम कर लूंगा अपना, मैं कोई मसला नहीं मेरे लिए। अब काम खत्म हो गया, वालिद इसका अपने घर आ गया। 2 दिन के बाद पुलिस आ गई इनके घर। आके इसके वालिद के नाम से पुकारा, किधर है वो। उसने कहा जी मैं इधर ही हूँ। पुलिस ने पकड़ते ही उसको गिरेबान से पकड़ा और घसीटा बाहर की तरफ। चोर, चोरी करते हो, तुम जैसे लोग ऐसे ही काम करते हैं। वो बड़ा परेशान, मोहल्ले के अंदर शोर मच गया। बेटा सामने हुआ तो बेटे ने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, क्या वजह है मेरे बाप को लेके जा रहे हैं। उसने, पुलिस वाले ने बड़ी बदतमीजी से कहा कि ये चोर है और तुम चोर के बच्चे। उसने कहा जी ठीक है, हम शरीफ लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं करते, मेरे बाप ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आप अगर फिर भी ले जाना चाहते हैं तो तमीज के साथ लेके जाएं। ये कौन सा तरीका है कि आप घसीट के लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले ने एक नहीं सुनी, आओ देखा ना ताओ देखा, गाड़ी में डाला और थाने ले गए। अब बेटा भी पीछे थाने पहुंच गया। जब थाने पहुंचा तो बाप को देख रहा है, बाप के पास बैठा है, रो भी रहा है और सवाल पूछना चाह रहा है कि अबू जी आपने ये काम किया या नहीं किया, तसल्ली के लिए। लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कैसे अपने बाप से ये चीज़ पूछूं जिस बाप ने मुझे हमेशा हलाल रिज़्क कमा के खिलाया।
आखिर उसने हिम्मत की, बाप से पूछा, तो बाप ने कहा कि बेटा जो तुमने सवाल किया है मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता, मैंने ये काम नहीं किया। तो बेटे ने बाप को दिलासा दिया, दे के वापस आया घर। घर पे सबको बताया कि ये मामला है, इस तरह से हुआ, उनके घर चोरी हुई है जिनके घर अब्बा काम कर रहा था। तो सब ने फैसला किया कि उस बंदे के घर चलते हैं, वहां जाके उससे बात करते हैं कि हमने चोरी नहीं की, तो उससे माफ़ी मांग लेते हैं कि अपना चोर ढूंढे कहीं हमें छोड़े। अब ये सारे 2-3 लोग इकट्ठे होकर उसके घर जब पहुंचे, तो वहां जाके इसने देखा कि वो अमीर शख्स जो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा मजमा जमा है और लोग अफसोस कर रहे हैं। इसने जाके जब उससे कहा कि ये मामला है, मेरे बाप ने चोरी नहीं की, अब उस अमीर शख्स ने इस पे थप्पड़ों की बारिश कर दी और साथ ही गालियां भी दी और साथ ये भी कहता रहा कि तुम चोर, तुम्हारा बाप भी चोर, तुम लोग इसी तरह के काम करते हो। तो परेशानी के आलम में वहां से भी बेबस होके वापस आ गया। अब अगले दिन बाप के पास गया, बाप को बताया कि पैसे भी नहीं है कि वकील भी कर सकें और वो शख्स भी नहीं मान रहा, तो ये सारा मामला है। अब घर आया, घर आके देखा कि बेगम की तबीयत ख़राब है। बेगम जो थी ना वो हामला थी, उसको हॉस्पिटल ले गया तो अल्लाह पाक ने बेटी की रहमत से नवाजा। 2 बेटियां पहले थी, एक बेटी और हो गई। ये थोड़ा परेशान हो गया कि बेटा नहीं है, हम कैसे आगे सरवाइव करेंगे। बेगम ने हौसला दिया। कुछ दिन गुजरे, माँ जो थी वो इस सदमे से बड़ा बुरा हाल था, तो माँ जो है ना सदमे की वजह से बिस्तर पे लग गई और आखिरकार दुनिया से रुखसत हो गई। उसका जनाजा वगैरह करवाया, इनका जो दुख था वो बढ़ता ही जा रहा था और इसे पछतावा हो रहा था कि काश उस वक्त अपने बाप को ना कहता कि अब्बा जी आप ये आखिरी काम कर लें, उसके बाद आप काम पे नहीं जाना। एक बार फिर दोस्तों ने कहा कि यार उस शख्स के घर चलते हैं, अब वो थोड़ा हो सकता है उसका मिजाज ठीक हो गया हो, तो हम जाके उससे माफ़ी मांगते हैं, उससे कहते हैं यार हम चोर नहीं, अपना चोर कहीं और ढूंढो, हमें माफ़ कर दो। ये लोग गए, उस अमीर रईसजादे ने फिर वही काम किया जो पहले किया था, इसके साथ बदतमीजी की, मारा और घर से निकाल दिया। कुछ दिन गुजरे, मतलब करते कराते 1 साल हो चुका था, बाप जेल के अंदर ही था, केस चल रहा था। तो बाप शायद इसी सदमे की वजह से वो भी चला गया। थाने से फोन आया कि तुम्हारा बाप जो है वो मर गया है। इस बेचारे का सदमा और बढ़ गया, बहुत ही दुख के हालात चल रहे हैं। मोहल्ले के लोग जो हैं वो जीने नहीं दे रहे कि तुम्हारे बाप ने चोरी की है, तुम लोग चोर के बच्चे हो। बाप का कफन दफन किया, उसके बाद इसने बाहर जाने की कोशिश की, सऊदीया कहीं से पैसे पकड़े, वीज़े वालों को दिए, कुछ उधार किया, वीज़ा लगवाया तो सऊदीया आ गया कि कुछ अच्छी माश मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो घर के हालात ठीक हो जाएंगे, जो किराया कर्जा चढ़ चुका है वो भी उतर जाएगा। लेकिन जब सऊदीया पहुंचा तो 4-5 महीने के बाद ये वाकया शुरू हो गया। तो जब महीने के आखिरी दिन आए तो ये घर में बैठा था, वो शख्स आया, दरवाज़ा नोक किया, उसने दरवाज़ा नोक करके अंदर से जब इसने दरवाज़ा, बेगम ने पहले खोला, उसने पूछा कौन, तो वो पैसे पकड़ाने लगा, ये भी साथ ही खड़ा था। इसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। उसने मास्क लगाया हुआ था, अंदर खींच लिया। ये मास्क उतारने लगा तो उसने मुज़ाहमत की, इसके पास छुरी थी, इसने छुरी उसके गले पे रख दी। इसने कहा तुम बताओ कौन हो, नहीं तो आज मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। कि तुम्हारा हमारे घर पैसे देने का क्या तुक बनता है, 1 लाख 2 लाख, अब 50 लाख भी देगे, आज फिर आ गए हो पैसे देने। तो उस शख्स ने मास्क उतारा और एक नौजवान था खूबसूरत, मास्क उतारते हुए उसने कहा कि ठहरो मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उसने गमज़दा लहजे में इससे माजरत की सबसे पहले, फिर उसने स्टोरी शुरू की। उसने कहा मैं वो शख्स हूँ जिसके घर तुम्हारा बाप का काम करता था ना, उसका बेटा हूँ। इतनी बात करनी थी, वो बंदा सऊदीया से जो आया था वो और गुस्से में आ गया कि तुम लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया, अब ये काम कर रहे हो। उसने कहा देखो तुम्हारा जो दिल करे करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लो एक बार। तो ये तहम्मुल से बैठ गया, इसकी बीवी भी बैठ गई, तो सुनने लग गए। उसने सारी कहानी सुनाई। उसने कहा जी जिस दिन हम लोग जा रहे थे उसके कुछ दिनों बाद हमने अपनी 2 बहनों की शादी करनी थी, उनका जहेज का सामान सारा बना हुआ था,
लेकिन मेरी जो बड़ी बहन थी उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, तो उसने घर की चाबियां उसको दे दी कि ये सारा सामान फलां फलां जगह पड़ा है, उसको तुम चोरी कर लेना, कुछ दिनों के बाद जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम भाग जाएंगे। जब चोरी होगी हमें नहीं पता था, हमारी नज़र तुम्हारे वालिद पे गई कि वही काम कर रहा था, उसी ने चोरी की होगी। तो जब कुछ दिनों के बाद ये मामला खुला तो बात खुली है कि जो उसका आशिक था उसने चोरी की है। मेरी बहन की जहाँ शादी हुई थी उन्होंने भी उसको तलाक दे दी। उन्होंने कहा तुम ऐसी लड़की हो जिसके पहले से इश्क चल रहे हैं। फिर मैंने अपने बाप से बात की, मैंने कहा जी वो जो शख्स जेल में सड़ रहा है, गरीब आदमी है, उसके पास चलते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, उसको जेल से निकालते हैं। तो मेरे बाप ने अपनी अना के अंदर कहा कि अब हम लोगों को क्या बताएंगे कि हमारी बेटी भागने वाली थी, उसने ये काम करवाया है। मेरा बाप नहीं माना। तो मैं फिर तुम्हारे बाप के पास गया, उसको जाके मैंने सारी सूरत हाल सुनाई। तो उसे मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही कोई मौका बनता है तो मैं आपको जेल से निकाल लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपके से मैं माफ़ी भी चाहता हूँ और ये मामलात हैं आप भी किसी को ना बताएँ। तो आपके वालिद ने हाँ में सर हिला दिया था, और वो शायद इसी खुशी से कि वो बेगुनाह हैं और उनकी बेगुनाही उनके सामने साबित हो चुकी थी, ज़माने के सामने साबित नहीं हुई, लेकिन इसी खुशी में या फिर उनका वक़्त आ चुका था, तो वो इस दुनिया से चले गए। कुछ दिनों के बाद जब मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे माफ़ी तलाफ़ी करता हूँ, शायद तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे घर पहुँचा हूँ तो पता चला यहाँ से कि तुम सऊदीया जा चुके हो, और उस दिन मालिक मकान आया हुआ था, बड़ा झगड़ा कर रहा था। तो उस झगड़े के दौरान मैंने यही सोचा कि इस तरीके से तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब ये सारी कहानी थी। मेरे अब बाप भी मर गया, मेरी बहन जो है उसको तलाक हो गई है, और मैं इस जुल्म का कोई भी अज़ाला नहीं कर सकता जो तुम लोगों के साथ हो चुका है, क्योंकि इस वजह से तुम्हारी वालदा, तुम्हारा बाप भी मर गया। तुम्हारा दुख मुझसे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर समझो तो मुझे माफ़ कर दो। बाकी मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो सज़ा देना चाहो वो दे सकते हो। अब ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कई बार हम लोग अपनी अना के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं वो जो किसी बेगुनाह को फंसा देते हैं। तो कोशिश किया करें, हर बात को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। बाकी आपके पास कोई कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि सब इससे सबक हासिल करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।